एक परिवार में दो बहनें थीं। दोनों में 2 साल का अंतर रहता है। दोनों लड़ती रहती थी। अरे तुम क्या हमेशा लड़ती रहती हो? अरे बेटा देखो, मैं मार्केट गई थी तो बहुत सुंदर पर्स दिखा मुझे, तो मैंने सोचा मैं लेके चलूं। थैंक यू मम्मा, आप ये मेरे लिए लाए हो। कितना सुंदर लाए हो मेरे लिए आप ये पर्स। नहीं बेटा, अभी तो पिछले महीने तो तुमने पर्स लिया था, ये इसको दे देती हूँ मैं। मम्मा मेरे नहीं, लिए भी तुम्हारे कुछ पास लाना है ना चाहिए बेटा, मम्मा। वो प्रिया को ले लेना तो तुम। अरे प्रिया बेटा यहाँ आओ। हाँ माँ। बेटा हमें ना कल शादी में चलना है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना है। ठीक है माँ। ठीक है ना? पर माँ मैं यहाँ पे अकेली। हाँ बेटा, आप बड़े हो ना, आप यहीं रुकना, मैं प्रिया को लेके जाऊंगी मेरे साथ। मम्मा मुझे ले चलो ना। नहीं। मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ पे। नहीं, आप यहीं रहना बेटा, यहाँ पे ध्यान भी रखना है ना घर का, ठीक है? हाँ मम्मा, आप तो इसको लेके जाते हो ना, क्योंकि ये तो छोटी है, मैं तो बड़ी हूँ। मम्मा कहीं पे भी जाती है सिर्फ प्रिया को लेकर जाती है। प्रिया को तो घूमने का मौका जो मिल जाता है, मुझे तो कभी घूमने का मौका ही नहीं मिला। काश मैं छोटी होती। माँ देखो ना, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रही है ये। बेटा तुम ऐसा करो, हमारा एक ऊपर वाला रूम खाली है, उसमें जाके तुम पढ़ाई कर लो, और तुम्हारा पूरा सामान भी तुम वहीं पर शिफ्ट कर लो। ठीक है माँ, अब मैं ऊपर वाले कमरे में ही रहूंगी। मम्मा दीदी को तो ऊपर वाला रूम दे दिया, मैं कहाँ रहूंगी फिर। बेटा तुम यहीं रहना मेरे पास, नीचे तुम आराम से फेल पसर के पढ़ाई करना और आराम से इस सोफे पे सोया करना। तुम दीदी को बहुत परेशान करती हो। नहीं मम्मा। हाँ मम्मा, आपने ये ठीक करा, मुझे ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। दीदी की हेल्प करो, चलो दीदी के सामान ले जाने में जाओ। ठीक है मम्मा। रिया बेटा इधर आना। जी मैं आई। हाँ मम्मा क्या हुआ। बेटा बाजार से सब्जी ले आओ, और तुम टिकिया खाने की कह रहे थे ना, तो वो भी खाया ना। हाँ मम्मा, टिक्का तो मेरी फेवरेट है, कब से मन हो रहा था, आज तो मैं टिक्का खाकर ही आऊंगी। मम्मा दीदी को रहने दो ना, मुझे से जान दो। नहीं बेटा, अभी आपको हिसाब किताब भी नहीं करना आता सही ढंग से, कुछ गलत हो गया तो आप यहीं रुको, दीदी को चल जाने दो। ठीक है। दीदी तो टिकिया खाएगी और मैं यहाँ पे ऐसे कांच में बड़ी होती। अरे रिया, रिया इधर आओ बेटा दोनों। हाँ माँ बोलो। बेटा मैं सोच रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हाँ वो तो हो गई है। तो मैं अब तुम्हारे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दूं। अगर तुम दोनों को कोई लड़का पसंद हो तो तुम मुझे बता दो। माँ मेरे को एक लड़का पसंद है, पर वो उस परिवार का छोटा बेटा है। कोई बात नहीं बेटा, हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, आप मुझे एड्रेस दे देना। मामा मुझे भी एक लड़का पसंद है। ठीक है, आप भी मुझे बता देना, तो मैं उनके पेरेंट्स से बात कर लूँगी। पर वो उस घर का बड़ा बेटा है। ठीक है, अगर वो तैयार होंगे तो हम शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है मम्मा, अब हम जाए। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, पर किस्मत से उन दोनों की शादी जिन लड़कों से होती है वो दोनों सगे भाई होते हैं। तो जो बड़ी बहन होती है वो तो उस घर में देवरानी बन जाती है, और जो छोटी बहन होती है वो उस घर में जेठानी बन जाती है। दीदी आप मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। छोटी मैं तुझसे बड़ी हूँ, तो मेरी जेठानी क्या बन गई। मुझ पे कुछ ज्यादा ही हुक्म नहीं चलाने लगी तू। और इस घर में मैं बड़ी हूँ और आप छोटे हो, तो क्या हुआ, तू बड़ी है। पर मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, फिर भी तुझे मेरा मान करना पड़ेगा। जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ, मैं नहीं मानने वाली तेरे हुक्म। अरे छोटी और बड़ी बहू इधर आना। हाँ माँ जी। अरे बहू, ये मेरे पुश्तैनी जेवर हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब तुम दोनों को मैं इनको दे दूँ। तो ये तुम्हारे लिए है अंगूठी छोटी बहू, और बड़ी बहू ये मेरे पुश्तैनी कड़े हैं, ये तुम्हारे लिए हैं। पर मम्मी जी आपने तो चुटकी को ये कंगन दिए और मुझे सिर्फ ये अंगूठी, मेरे लिए ऐसे कंगन नहीं है क्या। बहू ये छोटी तुम्हारे घर में थी, यहाँ पर ये बड़ी बहू है, तो बड़ी बहू को ही मिलेंगे ये कड़े। मम्मी जी प्लीज। तुम्हें वो मिल गया ना, बस अब तुम जाओ। ठीक है मम्मी जी। देखो दीदी कितने सुंदर कड़े, जेठानी होने का ये फायदा मिला मुझे। अरे बहू, बड़ी बहू हाँ माँ जी। इधर आना।
अरे हमारे वो गांव वाले चाचा जी है ना, हाँ। उनके वहां से शादी करने तो आया है। ठीक है माँ जी, मैं चल जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें नहीं जाना है, तुम छोटी बहू को कह देना, घर का काम तो तुम ही जानती हो ना, उसको तो नहीं आता, तो वो चली जाएगी शादी में। तो पर क्यों माँ जी, हम दोनों ही चल जाएंगे ना। नहीं नहीं बहू, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, तुम छोटी बहू को ही बोल देना, वो चली जाएगी। ठीक है माँ जी। मम्मी जी ने मुझे ये रिंग दी और छोटी को पुश्तैनी कंगन दिए। हाँ, वैसे भी तो मैं इस घर में छोटी हूँ ना, मुझे कौन देगा। दीदी दीदी, हाँ आपको गांव में जाना है शादी में। किसने कहा? मम्मी जी ने। ठीक है, मैं अभी बैग पैक करती हूँ। ठीक है, ओके। अब तो मुझे उनके साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। शादी के बाद हम दोनों तो कहीं घूमने भी नहीं गए, इस शादी में तो हम दोनों खूब घूमेंगे। अरे बहू देखो, मैं मार्केट गई थी तो ये जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं लेके आ गई। जरूर माँ जी, आप मेरे लिए लाए होंगे। अरे नहीं नहीं बहू, तुम तो पिछले साल ही लेके आई थी ना, ये तो मैं छोटी बहू के लिए लेके आई हूँ। थैंक यू माँ जी। देख छोटी, मम्मी मेरे लिए कितनी सुंदर जैकेट लाई, तेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाई। पहले हम घर पे थे तब मम्मी छोटी के लिए चीजें लाती थी, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती थी, तब मुझे कितना गुस्सा आता था। और आज मम्मी जी मेरे लिए ये सुंदर जैकेट लाई और छोटी के लिए कुछ भी नहीं लाई, तो उसे कितना बुरा लगा होगा ना। मुझे छोटी से माफी मांगनी चाहिए। अरे बड़ी बहू, पड़ोस वाले शर्मा जी के वहाँ पे कीर्तन है, हाँ। तो तुम्हें मेरे साथ चलना है। पर माँ जी, आप दीदी को ले जाओ ना। अरे नहीं नहीं बहू, वो छोटी बहू है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम घर की बड़ी बहू हो ना, तो तुम्हें जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, तैयार हो जाओ। बड़े होने में कितना दायित्व निभाना पड़ता है। अब समझ में आया, दीदी घर पे कितनी जिम्मेदारी संभालती थी। मैं तो दीदी से यूं ही लड़ती थी। अब मुझे दीदी से माफी मांगनी चाहिए। दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे छोटी, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही है? मुझे अब समझ में आ गया है, बड़ा होना कितनी जिम्मेदारी होती है। अरे छोटी, मैं भी तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। जब मम्मी पापा तुझे बाहर लेकर जाते थे तब घर पे तो मैं ही रुकती थी, तब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। आई एम सॉरी छोटी। ऐसे कोई बात नहीं है दीदी। इस टाइम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़े और छोटों में